फ्रेंड्स हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आपको भगवान ने इस दुनिया में क्या करने के लिए भेजा है। तो यहाँ पे हमेशा की तरह दो स्टोन पड़े हैं। स्टोन नंबर 1 ब्लैक कलर का, स्टोन नंबर 2 ये वाइट कलर का। तो आप कोई भी एक स्टोन चूज़ कर लीजिए, नीचे टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग देख लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो फ्रेंड्स हाय, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, डिवाइन ने आपको क्या करने के लिए भेजा है यहाँ। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने उन लोगों को काउंसलिंग देनी है, उन लोगों को गाइडेंस देनी है, मोटिवेशंस देनी है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो आप, ठीक है, जो लोग अपनी लाइफ से थक चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में फंसे हुए हैं ना, उन लोगों को आपने उन एडिक्शन से बाहर निकालना हो। अल्कोहल हो या फिर ड्रग एडिक्टेड लोग हों, ठीक है, उन लोगों को आपने उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। इस तरह के आप किसी जगह पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग फंसे हुए हैं, अपनी एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको लत लगी है और इसकी वजह से वो बहुत बीमार रहने लग पड़े हैं, ठीक है, जो अपनी लाइफ से थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो इन नशों में डूब चुके हैं, आप उन लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालोगे। ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। और देख लेते हैं क्लैरिटी। आप उन लोगों की उम्मीद बनोगे जो अपनी लाइफ में हार चुके हैं, उन लोगों को सही रास्ता दिखाओगे आप लोग। नाइट ऑफ वैंड, उन लोगों में पैशन जगाओगे कि लाइफ यहीं तक नहीं है, लाइफ में आगे बहुत कुछ है, आप बस एक्शन लीजिए। अगर लोग सोचते रहते हैं लाइफ में एक्शन नहीं लेते, आप उन लोगों को मोटिवेट करोगे कि लाइफ में एक्शन लें आगे। द मून एंड द जजमेंट। लोगों को फैंटेसीज की दुनिया से बाहर निकाल के आप उनको रियलिटी दिखाओगे, रियलिटी की सच्चाई क्या है दुनिया की। ये अर्थ में जो इल्यूजन है वो सबको आप उनको ख़त्म करना सिखाओगे। जो इल्यूजन है, जो माया का जाल है इस दुनिया में, जो लोग मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हैं एडिक्शन में, या फिर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में एकदम खो चुके हैं, उन लोगों को आप जागरूक करोगे, उनको गाइडेंस दोगे, उनको अवेकनिंग में उनकी हेल्प करोगे। उनकी जो सोई हुई आत्मा है ना, ये आप हो और ये लोग हैं, उनका मतलब आप एक एंजल की तरह उनकी लाइफ में जाओगे, उनको रियलिटी फेस कराओगे, उनको रियलिटी दिखाओगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या माया का जाल है। जो मटेरियल चीज़ में लोग फंसे हुए हैं ना, एक बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड, इनका जो आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो आप क्या नाम है उतारोगे। जो झूठ में लोग दुनिया जो जी रही है, उस चीज़ पे आप उनको सही गाइडेंस दोगे, उनको समझाओगे। और ऐसा नहीं है कि
एक बड़ी जगह पे ही आप करोगे, आप एक सिंगल बंदे को भी वो चीज़ समझा सको ना, इट मीन्स आपका वो सोल पर्पस पूरा हो गया है, ठीक है। पर ये आप करोगे, लोगों को सही गाइडेंस दोगे, उनको लाइफ का में जीना सिखाओगे, बैलेंस करना सिखाओगे कि लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, लाइफ को कैसे जीना है, इन नशों से बाहर लाने में उनकी मदद करोगे आप, ठीक है। देखा, ये इंटीग्रेशन, उनको बैलेंस करना सिखाओगे। एक्सपीरियंसिंग मतलब आप उनको अपने एक्सपीरियंस के, आपने जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आप समझाओगे कि हाँ हमको ऐसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हमने इस तरह से बैलेंस करना है। क्योंकि सबसे पहले आप ये सब चीज़ों से गुजरोगे, फिर आप एक्सपीरियंस लोगे इस चीज़ का, लाइफ में क्या क्या है, हमको कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ को आप लोगों को समझाओगे, उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करोगे, उनको एक फैंटेसी जो ड्रीमी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, वो एडिक्शंस में घूम रहे हैं, उधर से आप उन पर्सन्स को बाहर निकालोगे। ये आपका सोल पर्पस होगा। डिवाइन फेमिनाइन। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी लोगों में जगाओगे, एक बैलेंस, मैंने कहा ना इंटीग्रेशन, एक बैलेंस करना सिखाओगे। बॉडी के अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, डार्क लाइट, यिन यांग, उनको बैलेंस करना आप सिखाओगे लोगों को कि ना ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में घुसना है और ना ज़्यादा आपने सेटिंग बाउंड्रीज, एक बाउंड्रीज क्रिएट करना सिखाओगे। वही मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एक जो है ना वो बैलेंस करने के लिए आप एक बाउंड्रीज सेट करवाओगे उनको कि हाँ अपनी एनर्जी आपने किसको कितनी देनी है, अब वो सिखाओगे कि आपने बेफजूल में किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी, किसी को नहीं ये हक देना कि आपको ड्रेन करे जाए, ठीक है। आपको एक सीमित में रह, एक लिमिटेशंस में, एक बाउंड्री में रहकर ही मतलब एक दूसरे के साथ रहना है, लोगों को आपने जज करना है या लोगों के साथ आपने अपने रिलेशनशिप बनाने हैं, एक बाउंड्रीज़ में रहकर, एक बैलेंस बना के, ना ज़्यादा ओवर गिविंग होना है ना ज़्यादा ओवर रिसीविंग होना है, एक बैलेंस के साथ लाइफ चलना सिखाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि डिवाइन ने आपको क्या करने के लिए भेजा है। यहाँ पे आपका सोल पर्पस क्या है, Three of Pentacles, the Hermit and Knight of Cups, and bottom of the deck है Page of Swords। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे एक टीचर हो सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाओगे स्पिरिचुअल चीज़ें, यू नो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट जो होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप उनको पढ़ाओगे, कंसेप्ट पढ़ाओगे, लाइट वर्कर क्या होता है, या स्टार सीड्स क्या होते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, क्या करने आए हैं वो दुनिया में। आप इस तरह के टीचर होगे, आप लोगों को ज्ञान दोगे किसी न किसी, पहले आप खुद ज्ञान इकट्ठा करोगे, उसके बाद आप
ज्ञान दोगे, और किसी ना किसी फिर आपकी एक कोई सोल फैमिली होगी जिसके साथ मिलके आप उस स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करोगे, लोगों को अवेकनिंग में हेल्प करोगे आप भी, ठीक है। उनको अंधेरे में से निकल के लाइट में पहुंचाना आपका काम होगा। एक उनका जो अपना ही मतलब उन लोगों को सेल्फ रिसर्च जो लोगों की है उसमें आप हेल्प करोगे कि वो लोग कौन हैं, क्या करने आए हैं लाइफ में। सेल्फ रिसर्च में उनका ट्रू सेल्फ से उनको मिलाने के लिए आप हेल्प करोगे उनको, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोच भी हो सकते हो, एम्पैथ्स हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों को अंदर जो स्पिरिचुअल लोगों की जो लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी उसमें आप उनकी हेल्प करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको पढ़ाओगे, आप समझाओगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें किस तरह से खुद के साथ भगवान के साथ कनेक्ट होना है, अपना जो ट्रू सेल्फ में आना है, लोगों की भलाई करनी है, ठीक है। अपने आप को जानना है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। अगर हम ढूंढने निकले, ब्रह्मांड बाहर नहीं है। अगर हम खुद से जुड़ जाएंगे, अपने अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे तो हमें पूरा ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, वो परमात्मा मिल जाएगा। और देख लेते हैं ट्रू लव भी आप करना सिखाओगे। देखा, मैंने आपको कहा था ना, ट्रू लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शंस का कुछ ना कुछ है। आप उनकी हेल्प करोगे जो इस पेन से गुज़र रहे होंगे, जो अपने मैस्कुलाइन की वजह से या फेमिनाइन जो इम्बैलेंस एनर्जीज़ होती हैं उसकी वजह से, जैसे DFC होती है मैक्सिमम, डिवाइन फेमिनाइन, उनको आप रास्ता दिखाओगे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कराओगे, उनको भी एक स्पिरिचुअल पर्सन बनाओगे, उनके लिए कोर्सेज लेकर आओगे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, उनको हीलर बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें उनको कोर्सेज कराओगे, उनको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाओगे आप, उनकी रीयूनियन में हेल्प करोगे आप, उनके ट्विन फ्लेम और सोलमेट या हायर सोलमेट कनेक्शंस में आप उनको हेल्प करोगे, उनको गाइडेंस दोगे, उनको काम पेशेंस होना सिखाओगे कि कैसे सोच समझ के फ़ैसला लेना है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, ओनली वन कार्ड, टू फिर 2 आए, द लवर्स। देखा, ये पाइल जो जिन्होंने भी चूज़ किया है, या तो ये खुद भी इस जर्नी में है और ये लोगों को भी गाइडेंस देंगे। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हायर सोलमेट कनेक्शंस, इन सब में आप लोगों को भी गाइड करोगे और ख़ुद भी इसमें आप इस जर्नी में होगे। अपने आपका काम है अपना, जैसे अपने आप में आपने 5D में अपनी रीयूनियन में आके अपना ट्रू सेल्फ में आकर अपने आप को बैलेंस करना है, उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। लोगों को आप सिखाओगे अनकंडीशनेबल लव क्या होता है, जिसमें कोई मेरा तेरा नहीं है, जिसमें कोई पॉसेसिवनेस नहीं है, जिसमें ट्रस्ट है, जिसमें एंजल्स का आशीर्वाद है, प्यार है, सेलिब्रेशन है, एक ट्रस्ट है। इस तरह का आप उनको लोगों को गाइडेंस दोगे और ख़ुद भी आप इसी चीज़ पे चलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जर्नी आपको आप एक अलग इंसान से आपको क्या बना देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, जब आप घूम के देखोगे तो आप कुछ और ही होगे, आप कुछ और ही बन चुके होगे। और आपकी एक सोल फैमिली होगी जिसके साथ मिल के आप लोगों की मदद करोगे, जो इन सब पेन से गुज़र रहे हैं,
जो अपने ट्रिगर्स पे काम कर रहे हैं, उनको खुद के साथ जुड़ना सिखाओगे आप, अपने साथ जुड़ना, हार्मनी, उनको हार्मनी में लाना सिखाओगे। क्योंकि ये सब करने के बाद ही आपका हार्मोनियस यूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ। कॉम्प्रोमाइज़, बॉटम ऑफ द डेक फिर इंटीग्रेशन है। तो आपको बैलेंस होना है, ठीक है। ये देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये देखिए, ये भी एक तरह से मुझे इसमें ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी इसलिए आ रही है, दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये रिलेशनशिप ऐसा होता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने सिर्फ खुद पे वर्क करना है, अपना इनर वर्क करना है। आपको उस पर्सन के लिए कुछ नहीं करना, आपने अपनी सोल के लिए करना है, अपनी सोल को फूड देना है, उसको आपने एनर्जी देनी है, अपनी सोल के लिए करना है। बाकी 3D पे यूनियन तो हो ही जाएगी, है ना। तो आपने सिर्फ खुद के साथ जुड़ना है, अपने आप को बैलेंस करना है। और देख लेते हैं इस कार्ड से, सर्कल ऑफ एटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। इतने जन्मों से आप एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं अपने पार्टनर के, जो आपका DM है या DF है। आपको वो जो है ना, वो सर्कल ख़त्म करना है और एक हारमोनियस यूनियन में आना, क्योंकि आप बहुत सालों से, बहुत जन्मों से आप ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि आगे इसका अंत क्या है। इसका अंत यही है, खुद से जुड़ना, ट्रू सेल्फ से जुड़ना और अपना आगे बढ़ना। ये जो इतने जन्मों से साइकिल चल रहा है ना, उसको ख़त्म करना है और एक हारमोनियस रीयूनियन में आपने आना है। एंजल्स, वन मोर कार्ड, yes, one more card. Sacred purpose, eternal flame, ancestral legacy। तो आप लोगों का sacred purpose है, आप लोग इस कनेक्शन में होंगे या इस कनेक्शन वालों को आप लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करोगे। उनको आप बताओगे कि उनको कौन सी हीलिंग्स देनी है, लाइक इनर चाइल्ड वूंड जो होती हैं, और पेरेंट्स की मदर वूंड्स, फादर वूंड्स, या एंसेस्ट्रल जो भी होती है हीलिंग्स, सारी हीलिंग्स वगैरह का आप उनको गाइडेंस दोगे, उनकी हीलिंग्स में हेल्प करोगे जो इस कनेक्शंस में होंगे, ठीक है। और उनको हारमोनियस यूनियन में आने की आप हेल्प करोगे। कुछ लोगों को चैनल मैसेजेस भी आएंगे, ठीक है। आप उसके थ्रू भी लोगों को गाइडेंस दोगे कि आपके DM और DF का जो भी है, जो भी मैसेजेस होगा, या आपको इस जर्नी में आगे क्या करना है, इस तरह का आपका सोल पर्पस है, लोगों को आप इस तरह से गाइडेंस देंगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।